जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं कि सीएसएस में हम बॉर्डर्स के ऊपर कैसे काम करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने बैकग्राउंड के ऊपर काम किया, तो आज हम सीएसएस की जो बॉर्डर वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम किस तरह करेंगे उनके ऊपर काम, तो उसके लिए हम आज देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें हमारे पास बॉर्डर स्टाइल होता है, बॉर्डर विड्थ होती है और बॉर्डर कलर, यानी कि ये 3 मेन इसकी टाइप्स होती हैं, स्टाइल, विड्थ और कलर। तो बॉर्डर स्टाइल को सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टीज़, लाइक हमारे पास ये H3 एक हेडर है। इसके लिए हम कोई बॉर्डर स्टाइल जो है वो डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, तो हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल से मुराद ये है कि ये हमारे पास जो बॉर्डर लगेगी वो डॉटेड हो या डैश में हो, या फिर हम कहते हैं सॉलिड में हो, या डबल लाइन हो, या ग्रूव टाइप हो, जो 3D टाइप होती हैं, या बॉर्डर ना हो। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 2-3 प्रॉपर्टीज़ और भी हैं इसकी। तो ये बॉर्डर स्टाइल होते हैं। मीन्स के बॉर्डर जो है वो डॉटेड में हो, डैश्ड हो, सॉलिड हो, डबल हो, किस तरह की क्या उसका स्टाइल होना चाहिए। जैसे हम इसको सॉलिड कर लेते हैं कि बॉर्डर स्टाइल सॉलिड होना चाहिए। बॉर्डर स्टाइल क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। फ़र्ज़ करें हमने इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करनी है कि ये जो हमारे पास H3 है, इसके लिए हमने यहाँ पे टारगेट किया इसको कि बॉर्डर स्टाइल इस तरह का होना चाहिए। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो H3 है, जो हेडर हमारे पास था, जिसके ऊपर हमने बॉर्डर अप्लाई किया, लेकिन सिर्फ़ उसका स्टाइल अप्लाई किया है। इसकी चारों डायरेक्शंस के ऊपर एक बॉर्डर अप्लाई हुआ है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड है। इसी तरह अगर मैं इसको डॉटेड कर लेता हूँ कि डॉटेड स्टाइल होना चाहिए, लेकिन बॉर्डर हो लेकिन डॉटेड फॉर्म में हो, तो ये भी आप देख सकते हैं किस तरह से। ये हमारे पास इसका ऑप्शन हुए कि अगर हम बॉर्डर के स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, बॉर्डर तो अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट के लिए हम बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर का सबसे पहला जो जो प्रॉपर्टी है मेन, वो है बॉर्डर स्टाइल। कि बॉर्डर स्टाइल में हमने देख लिया कि डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, इस तरह के फॉर्मेट आप कर सकते हैं। जैसे ग्रूव एक इसका फॉर्मेट है, इसको हम देख लेते हैं। बॉर्डर अप्लाई हो लेकिन ग्रूव फॉर्मेट में हो, तो ये देखें, ये ग्रूव फॉर्मेट में हमारे पास ऐसे लगता है जैसे पेज के ऊपर, सतह के ऊपर थोड़ा-सा बाहर की तरफ है। तो ये हमारे पास बॉर्डर स्टाइल हो गया। अच्छा, इसमें जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है वो सॉलिड यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके साथ-साथ बॉर्डर स्टाइल तो हो गया, फिर हमारे पास ऑप्शन होता है बॉर्डर की विड्थ का, कि ये जो हमारे पास बॉर्डर अप्लाई हुआ हुआ है, इसकी विड्थ कितनी है, यानी इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो इसकी विड्थ के हवाले से हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कि बॉर्डर की विड्थ कितनी, किस तरह की होनी चाहिए। हम इसको कर लेते हैं कि 5 पिक्सेल्स हो। 5 पिक्सेल्स मीन्स कि उसकी जो मोटाई है लाइन की, बॉर्डर की, वो उसकी मोटाई कितनी हो। तो ये आप देखें कि बॉर्डर विड्थ हमने इसकी 5 पिक्सेल्स की है, तो इसकी विड्थ आपके सामने क्लियर हो गई कि वो ज़्यादा हो जाती है। हम जितना इसको कम रखना चाह रहे हैं हम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा रखना चाह रहे हैं हम ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये अभी मैंने इसके ऊपर 2 पिक्सेल्स अप्लाई किया, तो ये 2 पिक्सेल्स बॉर्डर है। तो ये दूसरी जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि एक तो बॉर्डर स्टाइल और दूसरी बॉर्डर विड्थ है। अब तीसरी एक हमारे पास होती है बॉर्डर कलर, कि हम बॉर्डर का जो कलर है वो कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो बॉर्डर कलर हम अप्लाई करके देख लेते हैं। मैं इसके ऊपर रेड कर लेता हूँ। बॉर्डर कलर रेड किया मैंने, तो जो बॉर्डर जो अप्लाई है ये आप देखिएगा रेड कलर में शो हो रही है। तो इस तरह से हमारे पास ये बॉर्डर की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मेन हम यूज़ करते हैं बॉर्डर जब भी अप्लाई करेंगे किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी जगह पे हम अप्लाई करेंगे इसकी एचटीएमएल के लिए सीएसएस के थ्रू। तो उसकी मेन जो 3 प्रॉपर्टीज़ है वो यही है, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर कलर। अच्छा, इनको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। यानी अगर हम चाह रहे हैं कि इनका शॉर्ट वे हो, कि ताकि तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो हमारे पास एक ही दफ़ा में हम इसको अप्लाई कर सकें। उसके लिए हम जस्ट एक यूज़ करेंगे बॉर्डर का, यानी कि ये मेन प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, बॉर्डर लिखेंगे और इसके बाद इसकी सबसे पहले विड्थ लिखेंगे। विड्थ के बाद हम इसका स्टाइल करेंगे। ये स्टाइल ये ज़हन में रखिएगा, ये रिक्वायर्ड है, यानी ये रिक्वायर्ड है, ये ज़रूरी है, ये हमें लिखना लाज़मी है कि ये रिक्वायर्ड होगा। और उसके बाद इसका कलर, यानी इसके ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे इस वे से कंबाइन करेंगे। पहले इसकी विड्थ, फिर इसका जो स्टाइल और फिर उसके बाद इसका कलर। तो सबसे पहले हम विड्थ को देख लेते हैं। हमने बॉर्डर की विड्थ अप्लाई की है, जैसे 2 पिक्सेल्स है, तो मैं यहाँ पे इसको 2 पिक्सेल्स कर लेता हूँ। दूसरे नंबर पे हमने इसके स्टाइल की बात की है, चलें स्टाइल सॉलिड हो और कलर हमने रखा हुआ है रेड। अब ये तीनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई हुई हैं, इसको मैं डिलीट करके सिर्फ इसी ऑप्शन को रखता हूँ, सिंगल जो शॉर्ट हैंड है इसका शॉर्ट वे है। अब आप ये देखें कि हमारे पास बॉर्डर इसका अप्लाई हो चुका है। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको मैं डैश कर लेता हूँ, तो अब आप देखिएगा हमारे पास ये बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट हैंड, यानी कि शॉर्ट जो वे है इसका, उसके लिए हम किस तरह अप्लाई करेंगे। और अगर इनको सेपरेटली देखना चाह रहे हैं, स्टाइल को, विड्थ को और कलर को, तो वो भी हमने देख लिया कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं।